राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम घर पर वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन पूजा करने से पहले आप अच्छे से तैयार हो जाएं, 16 श्रृंगार कर ले। या तो आप अपनी शादी का जोड़ा पहने या आप धुली हुई कोई भी साड़ी पहन ले। उसके बाद या तो आप बाहर जाकर वट वृक्ष की पूजा करें। अगर आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है तो आप एक दिन पहले वट वृक्ष की टहनी को किसी भी गमले में लगा ले। वट सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष की टहनी या पत्ता बिल्कुल भी ना तोड़े। आप एक दिन पहले ही सारी व्यवस्था कर ले। अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो उसके बाद जहाँ पर हमें पूजा करनी है उस स्थान को हम पहले अच्छे से साफ करेंगे और वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध कर लेंगे। अब हम अक्षत से, हल्दी से या आटे से अष्टदल कमल बना ले या आप स्वास्तिक का निर्माण कर ले। अब हम वट वृक्ष को अष्टदल कमल पर रखेंगे। उसके बाद या तो आप गेरू से लीप कर सीधा जमीन पर पूजा कर ले या आप वट वृक्ष के पास एक चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। या तो अक्षत की ढेरी बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर उस पर हम कलश स्थापना कर लेंगे। अब कलश स्थापना के लिए हमने कलश लिया है, उस पर रोली से स्वास्तिक बना लिया। उसके कंठ पर हमने कलावा बांध लिया है और उसके अंदर गंगा जल, शुद्ध जल भरकर उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डाला। उसके बाद अशोक के पत्ते रखकर उस पर तिल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख दिया। अब हम इस कलश को चावल की ढेरी पर रखेंगे और इस पर दीपक रखकर हम दीपक को जला लेंगे। इस तरह हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। अब हम बड़ का एक पत्ता लेंगे जिसे हमने एक दिन पहले ही तोड़ लिया था। उस पर थोड़े से अक्षत की ढेरी रखेंगे। उस पर हम सुपारी से बने हुए गणेश जी, गौरी माता को विराजित करेंगे। आप गणेश जी सुपारी से या मिट्टी से बना सकते हैं। गौरी माता का निर्माण आप सुपारी, हल्दी या मिट्टी से करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष के पत्तों से बने हुए आभूषण ग्रहण किए जाते हैं, तो आप इसके लिए एक वट वृक्ष का पत्ता अपने बालों में अवश्य लगा लें। अब हम वट सावित्री व्रत की पुस्तक लेकर उसे भी चौकी पर रखेंगे। इसमें यमराज जी, सावित्री माता और सत्यवान जी बने हुए हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप ऐपन से बड़ के पत्ते पर इनकी प्रतिमा बना सकते हैं। अब हम पूजा से पहले अपने वट सावित्री व्रत का संकल्प करेंगे। अगर आप बाहर जाकर वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो पूजा से पहले घर पर ही अपने वट सावित्री व्रत का संकल्प करके जाए। अब हाथ में हम थोड़े से अक्षत, पुष्प और जल लेकर अपना नाम, स्थान और गोत्र बोलते हुए वट सावित्री व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प के बाद अब हम अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। अब हम वट वृक्ष पर जल सींचेंगे। उसके बाद हम स्नान की भावना करवाते हुए सभी का स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। उनको रोली, हल्दी से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और भगवान गणेश को अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। हम माता गौरी को नए सिंदूर से तिलक करेंगे, उन्हें अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम चौकी पर विराजित सभी को तिलक करेंगे और वट वृक्ष को भी तिलक कर लेंगे। इसके बाद हम वट वृक्ष के 5 या 7 पत्तों पर हल्दी से तिलक करेंगे।
अब हम माता गौरी को और फोटो में विराजित सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, कलश को भी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई वस्त्र लिया है तो वट वृक्ष को वस्त्र समर्पित करें, नहीं तो आप कलावे को वस्त्र स्वरूपी वट वृक्ष को भी समर्पित कर दें। ठीक, हम थोड़ी सी हल्दी लगाकर वट वृक्ष को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। अब हम वट वृक्ष के 5 या 7 पत्तों पर एपल लगा लेंगे। अब हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद अब हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। अब हम भीगे हुए चने लेकर सभी को समर्पित कर देंगे। हम भोग समर्पित करेंगे। हम यहाँ पर गुलगुले और पूरी समर्पित कर रहे हैं। आपके यहाँ जिस चीज़ का भोग लगता हो आप वो समर्पित करें। उसके बाद आपके पास जो भी मिठाई हो उसे भोग स्वरूप समर्पित करें। उसके बाद हम श्रृंगार का सामान माता गौरी को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कोई भी 5 या 7 ऋतु फल समर्पित करेंगे। हम दान का सामान निकालेंगे तो आप साड़ी या सूट ले ले, रुमाल या गमछा ले, उस पर थोड़ी सी दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार रख ले। वट सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है, तो अब हम परिक्रमा के लिए या तो आप कच्चे सूत से फेरी लगाएं या फिर आप कलावे से भी फेरी लगा सकते हैं। फेरी लगाने के लिए हाथ में कच्चा सूत ले। आप में जितनी सामर्थ्य है या आप जितनी फेरी लगाना चाहते हैं, 5, 7, 11, 21, 108, तो आप उतने ही भीगे हुए चने हाथ में ले। के बाद हमने जो नया सिंदूर लिया है उसे हाथ में लेंगे। फिर हम फेरी करेंगे तो उसके लिए कच्चे सूत की हमें गांठ नहीं बांधनी है। आप कच्चा सूत ऐसे ही वट वृक्ष पर अटका दे और अपनी फेरी शुरू करें। जब आप अपनी एक फेरी पूरी करें तो एक भीगा हुआ चना चौकी पर रखें और सिंदूर से वट वृक्ष को तिलक करें। फिर आप अपनी दूसरी फेरी लगाएं, फिर से चने को चौकी पर रखें और वट वृक्ष को तिलक करें। इसी तरह से आप 5, 7, 11, 21, 51 या 108 फेरी लगाएं। अब हम सभी को धूप दिखा देंगे। अब हम छोटा सा हवन करेंगे। उसके लिए मिट्टी का छोटा सा पात्र ले, उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री कपूर डालकर हवन करें और आपने जो भी भोग समर्पित किया है उसे अग्नि में डाल दे। इस तरह से भोग सीधा देवताओं तक पहुंचता है और उसके बाद थोड़ा सा हाथ में जल लेकर हवन के चारों तरफ घुमा दे। अब हम बांस के 2 पंखे लेंगे, एक दान करने के लिए और एक पति को हवा करने के लिए। सबसे पहले हम अपने बांस के पंखों का पूजन करेंगे। उस पर 7 जगह एप्पल लगाएंगे, हल्दी रोली से तिलक करेंगे, थोड़े से अक्षत समर्पित करेंगे। अब पंखे की पूजा करने के बाद उससे हम वट वृक्ष की हवा करेंगे। जिस पंखे से हमें वट वृक्ष की हवा करेंगे उसी से हम पति को भी हवा करेंगे और दूसरे पंखे का हम दान कर देंगे। अब हाथ में थोड़े से भीगे हुए चने लेकर हम वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। उसके बाद चनों को समर्पित कर देंगे। अब हम या तो दीपक से या कपूर से पूरी श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ भगवान की आरती करेंगे और अंत में भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारा सुहाग हमेशा बनाए रखे, घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहे। अब हम अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में जो हमने नया सिंदूर लिया है उसे रखेंगे और उसमें से 5 या 7 बार माता गौरी को सिंदूर समर्पित करेंगे। फिर हम अपने पल्लू से माता गौरी से 7 या 5 बार जितना आपने अर्पित किया है उतनी बार ही सुहाग लेकर अपनी मांग में भर लेंगे।
सावित्री व्रत का पारण आप हाथ में 11 भीगे हुए चने ले और वट वृक्ष की जो कोपल होती है उसे लेकर हम अपने व्रत का पारण करेंगे। वट वृक्ष की कोपल को चबाना नहीं है, इसे पानी के साथ निगलना होता है। चौकी का विसर्जन हम अगले दिन करेंगे। तो आपने जो भी श्रृंगार का सामान समर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा श्रृंगार का सामान आशीर्वाद स्वरूप आप अपने पास रख ले और जो भी आपने वस्त्र निकाले हैं उन पर श्रृंगार का सामान रखकर आप किसी पंडिताइन को दे दें। उसके बाद बायने के लिए आपने जो वस्त्र निकाले हैं उन्हीं पर थोड़ा सा भोग रखकर और उनमें से थोड़े से फल रखकर किसी को दान में दे दे, या तो आप पंडिताइन को दान दे दे या आप किसी बड़े के पैर छूते हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। उसके बाद कलश के जल को हम पूरे घर में छिड़क देंगे और बचे हुए जल को पौधों में डाल देंगे। वट वृक्ष की टहनी का या तो हम जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर देंगे। जो हमने फूल समर्पित किए हैं उनका भी हम जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर देंगे। से अगर आपने भगवान का निर्माण किया है तो उस पर जल का छींटा देकर उसे आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी से बनाए हैं तो उन्हें जल या भूमि विसर्जन कर दे। जनेऊ को आप किसी भी पंडित को दे सकते हैं या आपके यहाँ कोई भी पहनता है तो उसे दे दे। उसके बाद चौकी को हटाकर उस पर थोड़ा सा जल छिड़क दे और उस जगह को फिर आप साफ कर ले। कहीं पर वट सावित्री का व्रत पूरे दिन का होता है और कहीं पर वट सावित्री का व्रत जब तक पूजा करते हैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते। लेकिन अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं करते हैं तो भी वट सावित्री वाले दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और पूरे दिन का जहाँ पर व्रत होता है वो अगले दिन अपने व्रत का पारण करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।